हेलो एवरीवन। आज हम बात करें कि कैसे आप IBPS PO का मेंस क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। मतलब पहले ही अटैम्प्ट में अगर आपने फर्स्ट टाइम, जैसे अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो आप मेंस भी कैसे फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, देखिए अभी आपके पास टाइम है। जैसे जिनका भी 23 को एग्ज़ाम हो चुका है, 23 सितंबर को, वो लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए IBPS PO मेंस के लिए। जिनका 30 तारीख को या फिर 31 को है, वो लोग अपने प्री पे फोकस कर सकते हैं। देखिए मेंस क्लियर करना, आप ये मत सोचिए कि आपका रिजल्ट आएगा देन आप करेंगे। कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिन सोर्सेज का यूज़ करके मैंने अपने 5 मेंस क्लियर करे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने लायक हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास कितना टाइम है। 5 नवंबर को आपका मेंस होगा, 5 नवंबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो अभी तक अगर हम देखें तो एटलीस्ट हमारे पास 1 महीना 10 दिन मान सकते हैं हम, 1 महीना 10 दिन, या फिर मान लीजिए कि 1 महीना 8 दिन है आपके पास लगभग। तो लगभग मान लीजिए 38 डेज़, 38 to 40 डेज़ मान लेते हैं हम। इन 38 दिन में आपकी बढ़िया प्रिपरेशन हो सकती है। अगर हम 38 डेज़ माने तो इसमें आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप IBPS PO मेंस के लिए करना चाहते हैं तो। लेकिन ये मत सोचिए आपका रिजल्ट आ जाएगा देन आप करेंगे, फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी अच्छी, बिकॉज मेंस को काफ़ी टाइम चाहिए। आप लोग एक लॉजिकल सी बात है, आप लोग सोचिए अगर प्री को क्लियर करने में स्टूडेंट्स को 1 साल, 2 साल या 6 महीने लग जाते हैं, तो मेंस आप जस्ट 15 दिन में क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ 15 दिन में नहीं हो पाएगा ना, अभी आपके पास लगभग 40 दिन है, तो आप लोग फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जिस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, मॉक टेस्ट। अगर अभी मुझे भी पढ़ना है, अगर मैं SBI के लिए एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मैं क्या पढ़ूंगी, मैं IBPS PO के मेंस के लिए भी प्रिपेयर करूँगी, ताकि मतलब इसी तरह से SBI PO का भी मेंस अच्छा हो जाए। बिकॉज IBPS एंड SBI का एग्ज़ाम लगभग एक जैसा सा होता है। अगर आप अभी 38 दिन अच्छे से मेंस पढ़ लेते हो ना, देन फिर SBI के लिए आपको आगे 30 दिन और मिलेंगे। अगर मेंस क्लियर हो, मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो आपके पास लगभग मान लीजिए 1.5-2 महीने हो जाएंगे। तो बढ़िया प्रिपरेशन हो सकती है मेंस की भी। सबसे पहले अगर हम मॉक टेस्ट के ऊपर जाएं कि अभी कौन से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी भी वेबसाइट के आपने परचेज़ कर देते हैं, अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक के ही, अगर आपने परचेज़ कर रखे हैं, तो इसके ऊपर देखिए अभी तक सिर्फ 2 ही मेंस के मॉक टेस्ट हैं जो इन्होंने ओपन किए। बाकी जैसे जैसे टाइम आएगा, 5 दिन में, 7 दिन में, वो लोग एक 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 खोलते जाएंगे। इस तरह से 10 से 12 मॉक टेस्ट हैं, आप लोग वो लगा सकते हैं। लेकिन अभी क्या करें, सबसे पहले तो ये 2 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास और कोई आपने परचेज़ नहीं कर रखा, सिर्फ आपके पास टेक्स्ट बुक ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, SBI PO का 2022 के सारे मॉक टेस्ट हैं अभी तक अवेलेबल है टेक्स्ट बुक के ऊपर, SBI PO 2022 के। तो वो लोग क्या करिए आप, मेंस के अगर वो ख़त्म ना हो जाएं या फिर वो लोग हटा ना दें उसको, जैसे उन्होंने IBPS PO 2022 हटा दिए, उसी तरह से उनको क्या करिए, डायरेक्ट वो मेंस के जो मॉक टेस्ट हैं उनको सबमिट कर लीजिए, ताकि आप लोग वो 15 मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठा सकें जब तक नए मॉक टेस्ट नहीं आ रहे। अगर हम दूसरी बात करें कि अगर आपके पास गाइडली का है, तो गाइडली में कैसे कर सकते हैं। देखिए गाइडली का लेवल मुझे ठीक लगता है, टेक्स्ट बुक तो बढ़िया है ही, गाइडली भी सही है मॉक टेस्ट। मतलब मैंने जितने भी, बिकॉज टेक्स्ट बुक में आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो मैंने लगभग टेक्स्ट बुक और गाइडली से ही प्रिपेयर किया, अगर मैं आपको बताऊं ट्रस्ट में। बाकी ज़्यादा की तरफ, क्योंकि उसमें मॉक टेस्ट भी कम होते हैं और मैंने इतना फोकस नहीं किया बाकी चीज़ों की तरफ। मतलब एक बार हम किसी एक एग्ज़ाम के लिए परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक बार आपने ले लिया 1 साल का या 2 साल का, आप सारे एग्ज़ाम्स को, मतलब सारे जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं सबके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम गाइडली की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, 2023 में सिर्फ 1 ही या 2 मॉक टेस्ट हैं जो अब तक ओपन हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2022 के, तो जो 10 के 10 मॉक टेस्ट हैं वो ओपन हैं अभी तक, मतलब आपको दे रखे हैं, आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर हम बात करें सिर्फ 2, या आपने और भी परचेज़ कर रखे हैं, तो लगभग आपके पास 20 से 25 मॉक टेस्ट ऐसे बन जाएंगे जो आप अभी अटैम्प्ट कर सकते हैं। IBPS और SBI में ज़्यादा वो मत करिए कि SBI आएगा तब SBI के लिए प्रिपेयर करेंगे, उसके मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, 20 से 25 मॉक टेस्ट हैं, जब तक नए मॉक टेस्ट ओपन नहीं हो रहे, आप लोग इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, इससे आपका क्वांट्स हो जाएगा, इससे आपकी रीजनिंग हो जाएगी, इससे आपकी GA हो जाएगी। अगर हम बात करें, इंग्लिश भी अच्छी हो सकती है। क्लियर, मैंने इसी तरह से प्रिपेयर किया है, मैंने ज़्यादा फोकस मॉक टेस्ट पे लग रखा है, एंड उसका 2 से 3 बार मैंने एनालिसिस ज़रूर किया, 2 से 3 बार उसको रिवाइज़ किया है, रिवीजन लिया है मैंने। जैसे फर्स्ट मॉक टेस्ट जैसे मैंने अटैम्प्ट कर दिया, तो 2-3 दिन बाद मैं उसको कम से कम एग्जाम से पहले उस मॉक टेस्ट को 3 से 4 बार कर लेती थी। आपको डायरेक्ट ये नहीं है कि आप पूरा मॉक टेस्ट लगाएं। अगर आप बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं ना मॉक टेस्ट, तो आप लोग मत अटैम्प्ट करिए। पहले मेरी बात मानकर ये 20 मॉक टेस्ट आप डायरेक्ट सबमिट करके देन सोल्व करिए। अगर आपको पहले क्वांट अच्छा करना है, अभी आपके पास टाइम है, तो आप क्या करिए,
करिए, क्वांट्स के 5 से 6 मॉक टेस्ट आप लगाइए, उनका 2 से 3 बार रिवीजन करिए, तो आपकी क्वांट्स ऐसी हो जाएगी कि आपको एटलीस्ट पता रहेगा क्या चीज़ें हैं। देन फिर आप ऐसे ही रीजनिंग में कर सकते हैं, देन फिर इंग्लिश में कर सकते हैं। जीए चाहे इन मॉक टेस्ट से मत करिए, जो 2022 के दे रखे हैं आपको, 2021 के दे रखे हैं, उनसे आप जीए मत करिए। जीके आप लास्ट 3 मंथ का जो भी आप सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने अफेयर्स क्लाउड का सोर्स यूज़ किया था, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। अपना सोर्स 3 महीने का या 4 महीने का जितनी भी जीए पढ़नी वो वहाँ से पढ़िए, मॉक टेस्ट से आप मत करिए। इस तरह से करेंगे ना तो 5-6 आपने क्वांट के अटैम्प्ट किए, 5-6 आपने रीजनिंग के किए, तो आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि क्या चीज़ें हैं। फिर आप कंप्लीट मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो पूरा मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में देने का क्या बेनिफिट नहीं होता, क्यों नहीं देना चाहिए पूरा मॉक टेस्ट? क्योंकि आप मान लीजिए 2 घंटे 2-2.5 घंटे उस पर लगाएंगे, फिर आपको 2-2.5 घंटे एनालिसिस के लगेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा। अगर आप 2-2.5 घंटे मेंस का मॉक टेस्ट लगा लिया तो उसका एनालिसिस उस दिन आप नहीं कर पाएंगे। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसीलिए डायरेक्ट सबमिट करिए। ये 20-25 होने के बाद आप नए मॉक टेस्ट की तरफ जाते हैं, अगर आपकी जल्दी हो जाते हैं तो आप पूरा उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट के 10 या 15 मॉक टेस्ट जो एग्जाम से पहले आपको करने हैं, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है देन फिर आप क्या करिए, उसको टाइमर के साथ अटैम्प्ट करिए। बिकॉज एक बार हमें सीखना है, उसके बाद ही तो दौड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्पीड पे फोकस करें, आपकी एक्यूरेसी या फिर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना हो तो आप नहीं क्लियर कर सकते एग्जाम। क्लियर, ये बात हो गई मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपको फोकस करना है ज़्यादा, देखिए आपकी इंग्लिश भी वहीं से हो जाएगी। अगर इंग्लिश आपकी ज़्यादा ही वीक है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी भी आप लोग क्या करिए, प्रीलिम्स के SBI PO IBPS PO काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हैं, वो अटैम्प्ट कर लीजिए। कंप्लीट मॉक टेस्ट इंग्लिश को बढ़िया करिए, कम से कम 50 से 60 मॉक टेस्ट करिए डेली बेसिस पे। 2-3 मॉक टेस्ट आप प्री लेवल के सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन कर लीजिए उसमें। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये रहेगा कि मैं इंग्लिश का सेक्शन कैसे करूं, जो कंप्लीट मॉक होता है उसमें से भी आप इंग्लिश का सेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी वेबसाइट ऐसी हैं जिसमें आप 2 बार भी अटैम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम को, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, वो कर सकते हैं आप। अभी टाइम है, अगर आपके ग्रामर के रूल्स आपने नहीं पढ़े हैं तो निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स की एक वीडियो है 11 घंटे की, वो देखना स्टार्ट करिए। डेली 1-1 घंटा देखेंगे, 1.5-1.5 घंटा डेली का टाइमर बनाइए कि मुझे 10 रूल डेली करने हैं, तो 12 दिन में वीडियो कंप्लीट भी हो जाएगी। तो जितना आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ट्रस्ट में आप इसको, अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट करते हैं ना, कुछ और नहीं कर रहे, तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मॉक टेस्ट करिए, मैं भी ट्राई करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको मॉक टेस्ट करवा सकती हूँ। हम मेंस के मॉक टेस्ट कर सकते हैं, या फिर SBI PO के प्रीलिम्स के भी स्टार्ट करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। कंप्लीट मॉक नहीं चाहते अगर SBI PO प्रीलिम्स का, तो सिर्फ अर्थमेटिक एंड DI कर सकते हैं अगर आपको एनालिसिस में दिक्कत होती है तो। इसके अलावा दूसरा सोर्स क्या है, अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो आशीष अरोड़ा सर की मेंस की चेकलिस्ट है, मेंस चेकलिस्ट, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब तक लगभग 23 चेकलिस्ट हो चुकी हैं मेंस लेवल की, वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी ने गाइडली का PDF बंडल परचेज़ कर रखा है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। मैंने गाइडली का PDF बंडल भी मैंने परचेज़ कर लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम था 5 से 6 महीने का, तो मैंने बढ़िया सोर्सेज से, मतलब ये था कि जितना प्रैक्टिस कर सकूँ। अगर सिलेक्शन लेना है ना तो मेन फॉर्मूला यही है कि जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। और जो कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं ना कि शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक बताओ, प्री में तो शॉर्ट ट्रिक काम आ जाती है, बट मेंस में वो एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें आपकी शॉर्ट ट्रिक लगेगी। नहीं, उसके पास पूरा टाइम होता है, आपको 45 मिनट मिलेंगे, 40 से 45 मिनट आराम से। कट ऑफ जाती है 5 से 6 नंबर की, तो मतलब अगर क्वेश्चन देखोगे ना 15-15, 10-10 मिनट में एक DI सोल्व होगी, इतने मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो जिनकी प्री की तैयारी नहीं है वो लोग भी मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मेंस के 5-6 मॉक टेस्ट दीजिए, आपको समझ आएगा कि प्री कितना ईजी है। जिसको लेके आप 2-2 साल बैठे हो वो कितना ईजी है, और मेंस में टाइम देने की ज़रूरत है, बट स्टूडेंट सिर्फ प्री में देते हैं। और ये देखिए, रीजनिंग आप सिर्फ मॉक टेस्ट से कर लीजिए। मैंने रीजनिंग सिर्फ की थी, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो मैंने मॉक टेस्ट के अलावा कुछ नहीं किया रीजनिंग में। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो मैंने ज़्यादा फोकस मॉक टेस्ट पे ही दिया था, जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं। जीए की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट अभी आप कर सकते हैं 3 मंथ की जीए कर सकते हैं, 3 महीने की कर लीजिए। सोर्सेज की बात करें तो आप अफेयर्स क्लाउड का पढ़ सकते हैं एंड बढ़िया होते हैं। आप गूगल पे इनके क्विज भी लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप यूज़ करेंगे ना, आप कोई भी मेंस क्लियर कर सकते हैं। ट्रस्ट में, इसको अप्लाई करके देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डेली टू डू लिस्ट शेयर करूँ कि मेंस के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए डेली बेसिस पे, मैं कैसे पढ़ती थी या फिर मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ वो टू डू लिस्ट भी शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।